राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, यू शुड नॉट लाफ डैश अदर्स। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑन, सेकंड ऑप्शन है ऑफ, थर्ड ऑप्शन इन एंड फोर्थ ऑप्शन एट। तो इसमें से आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज़ करना है। तो आपको बता दें कि जो लाफ वर्ब होती है उसके साथ में प्रीपोजिशन एट लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा? एट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द रॉबर्स एस्केप्ड डैश द जेल। चोर जेल से भाग गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द रॉबर्स एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ प्लीजर टू डील डैश हिम। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा विद, सेकंड इन, थर्ड ऑप्शन ऑफ एंड फोर्थ ऑप्शन बाय। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट विद, क्योंकि डील विद का मतलब होता है किसी से निपटना। क्या होता है? किसी से निपटना। और एक होता है आपका डील इन। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। व्यापार करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द पेशेंट इज़ नाउ फ्री डैश पेन। तो यहाँ पे आपकी 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है विद, सेकंड है फ्रॉम, थर्ड है सी, थर्ड सी है हमारा ऑफ एंड फोर्थ हमारा अबाउट। तो सेंटेंस कह रहा हमारा, द पेशेंट इज़ नाउ फ्री फ्रॉम पेन। रोगी जो है दर्द से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे आपका फ्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द एक्यूज्ड प्लीडेड डैश मर्सी। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। प्लीडेड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड करना, ठीक है। तो जो एक्यूज था हमारा, जो दोषी था यानी आरोपी था, उसने किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करी? मर्सी के लिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन फार राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, ही अपील्ड द डैश द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो उसने कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील की। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फार, सेकंड ऑप्शन अगेंस्ट, थर्ड ऑप्शन फ्रॉम एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा इन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ही अपील्ड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। उसने कोर्ट के न्याय के खिलाफ अपील की। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा, फादर इम्प्रेस्ड डैश अस फॉर द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका। ए है ऑन, बी है फॉर, सी है इन और डी है बाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑन। पिताजी ने मुझे प्रभावित किया, यानी कि यहाँ पे इम्प्रेस्ड ऑन का मतलब है पिताजी ने बताया द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के महत्व के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑन राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, द गवर्नर कन्फर्ड हिज मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। ए ऑप्शन है विद, बी ऑप्शन है ऑन, सी ऑप्शन है इन, डी ऑप्शन है हमारा ऑफ। तो यहाँ कन्फर्ड विद हो जाएगा। कन्फर्ड विद का मतलब होता है सलाह करना। सलाह करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा, द गॉड हैज़ कन्फर्ड डैश अस गिफ्ट्स विदाउट नंबर। भगवान ने हमें बहुत सारे, विदाउट नंबर्स का मतलब कि अनगिनत संख्या में गिफ्ट्स हमें प्रदान किए हैं। तो यहाँ पे कन्फर्ड ऑन हो जाएगा। कन्फर्ड ऑन का मतलब होता है गॉड ने हमें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा है, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, द पोएट्स ऑफन कंपेयर्ड लव डैश मैडनेस।
तो जो कभी होते हैं वो प्रायः, ऑफन का मतलब प्रायः। कंपेयर करते हैं लव की किसी से, टू मैडनेस, पागलपन से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी सप्लाइड द पुअर डैश क्लॉथिंग। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, ए है विद, बी है विदाउट, सी है बाई, डी है आपका इन। तो यहाँ पे सी सप्लाइड द पुअर विद क्लॉथिंग्स, विद क्लॉथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, वी वार्नड हिम डैश द डेंजर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ए ऑप्शन है ऑफ, बी ऑप्शन है फ्रॉम, सी ऑप्शन है बाई, डी ऑप्शन इन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वार्नड हिम ऑफ डेंजर, उसने उसे खतरे के बारे में चेतावनी दी, यानी सचेत किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई एम बॉर्न डैश पुअर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है, ए ऑप्शन है फ्रॉम, बी ऑप्शन है ऑफ, सी ऑप्शन है बाई, डी ऑप्शन है इन। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आई एम बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट, गरीब माता पिता के यहाँ जन्म लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, बिवेयर डैश पिक पॉकेट। पिक पॉकेट्स का मतलब होता है जेब कतरे, जेब कतरे जो हम लोगों की जेब काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए है फ्रॉम, बी है ऑफ, सी है टू, डी है हमारा ऑन। तो यहाँ पे बताना है बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। यहाँ पे ऑफ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स यानी जेब कतरों से सावधान रहो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, व्हाट इज़ द मैटर डैश द चाइल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है, ए ऑप्शन है हमारा फ्रॉम, बी ऑप्शन विद, सी ऑप्शन ऑफ, डी ऑप्शन अपॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, व्हाट इज़ द मैटर विद चाइल्ड। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी हैड नो डिफ़िकल्टी डैश फाइंडिंग माई हाउस। उसे मेरा घर पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो पहला ऑप्शन हमारा इन, बी है ऑफ, सी है फ्रॉम, डी है बाई। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। सी हैड नो डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग माई रूम्स, सॉरी हाउस। उसे मेरा घर पाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इनका मतलब होता है मैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इट वॉज डन डैश हिम। तो इट वॉज डन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बाई, बी ऑप्शन है इन, सी है हमारा ऑफ, डी हमारा फ्रॉम। तो यहाँ पे बाई का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हिम एक डूअर के तरीके से काम कर रहा है, तो इट वॉज डन बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही इज़ डिपेंडेंट डैश हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑन। क्या हो जाएगा, ऑन। ही इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, तो अपने माता पिता पे आधारित है यानी डिपेंड है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बाउंड डैश एन एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इन, सेकंड बाय, सी ऑप्शन हमारा ऑफ, डी ऑप्शन फ्रॉम। यहाँ पे हो जाएगा आई एम बाउंड बाय एन एग्रीमेंट, मैं एक एग्रीमेंट से बंधा हुआ हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कैसर इज़ फेथफुल डैश हिज मास्टर। तो यहाँ फेथफुल जो वर्ड है उसका मतलब होता है वफादार, फेथफुल के साथ में टू लगता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑयल इज़ गुड डैश बर्न्स। ऑयल जो है जलाने के लिए अच्छा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू, सेकंड फार, थर्ड आपका ऑफ एंड डी बाय। तो यहाँ पे आपको बताना है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है, यहाँ पे इंजूरियस का मतलब हानिकारक, ठीक है। तो अल्कोहल जो है हेल्थ के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आर यू इनडिफरेंट डैश योर ओन इंटरेस्ट्स। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है जिस पे किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फ्रॉम, सेकंड है टू, थर्ड है बाई, फोर्थ है इन। तो यहाँ पे इनडिफरेंट के साथ में टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द नॉटी बॉय वाज पनिश्ड डैश हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है बुरे आचरण के लिए। तो एक शरारती लड़के को अपने बुरे आचरण के लिए दंडित किया गया, तो बुरे आचरण के लिए दंडित किया गया, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द फोर ब्रदर स्क्वायरल डैश देमसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए फोर की बात आई है, दो लोगों के साथ में हम बिटवीन का यूज करते हैं और दो से अधिक लोगों के लिए हम लोग एमंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, माई सिस्टर हैज़ बीन इल
डैश फॉर 2 डेज़। चलिए यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन करेक्ट हो गया है, यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माई सिस्टर हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज़, फॉर ऑलरेडी इसमें फिल हो गया है। अगला सेंटेंस हमारा आई शैल जॉइन स्कूल डैश टुमारो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन है फॉर, सेकंड फ्रॉम, थर्ड है इन, फोर्थ है बाई। तो यहाँ पे हम भरेंगे फ्रॉम। मैं स्कूल कल से ज्वाइन करूँगा, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही बिगिन वर्क डैश स्टार्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन, सेकंड बाई, थर्ड सिंस, फोर्थ हमारा फ्रॉम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम, यानी कि मैं काम करना कल से मैंने शुरू कर दिया था। अगला सेंटेंस हमारा आई वेटेड डैश सनसेट। यहाँ पे ऑप्शन आपका टिल भर गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका टिल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका टिल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट है द चाइल्ड फेल डैश द वेल। तो बच्चा कुएं में गिर पड़ा। तो हमने बताया था कि गति जिसमें हो, गति के साथ में हम लोग इनटू का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस थे प्रीपोजिशन से संबंधित। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।